Hello guys, welcome to the lecture of KT Avify। आज हम लोग देखेंगे सरफेस मॉडलिंग के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने शीट मेटल के जो सारे फंक्शंस थे वो हम लोगों ने कवर किए थे। तो अब हम लोग देखेंगे सरफेस मॉडलिंग के बारे में। ठीक है, सब सरफेस मॉडलिंग के लिए दो यहाँ से, एक तो आप मैकेनिकल डिजाइन के अंदर जाके वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन पे जा सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन रहता है कि जो शेप है वहां पे जाके यहाँ से आप जनरेटिव शेप डिजाइन करके ये ऑप्शन रहता है, वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम आपको जो भी रखना है, तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो तीन प्लेन है इसको अगर हाइड करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके माउस से उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपने इसको हाइड कर दिया, उसके बाद रहता है इंसर्ट पे जाके आपको एक्सिस सिस्टम के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक्सिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सरफेस मॉडलिंग, तो हम लोग एक्सिस सिस्टम का यूज करते हैं इसके अंदर मोस्टली। तो एक्सिस सिस्टम में हमको देना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा मॉडलिंग यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप सरफेसिस में देखोगे तो सबसे पहले ये बेसिक कमांड आप देख लीजिए। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्पीयर है, उसके बाद सिलेंडर है। ठीक है, ऑफसेट, वेरिएबल ऑफसेट है, रफ ऑफसेट है, स्वीप है, एडेप्टिव स्वीप है, फिल है, मल्टी सेक्शन सरफेस है और ब्लेंड है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड कमांड से। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो स्केचेस के ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है जो सिंपली स्केच हम लोग करते थे शीट मेटल में। ठीक है, वो वाला स्केच है। और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज पोजिशनड स्केच। ठीक है, किसी पोजीशन के ऊपर मेरे को स्केच करना है, उस हिसाब से पोजीशन स्केच डिफाइन किया गया है। पोजीशन स्केच के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ रही है कि स्केच की पोजीशन क्या है। तो एक तो पोजीशन में हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, पोजीशन ये दिया हुआ है, और एक्सिस सिस्टम है। ठीक है, ये वाईजेड प्लेन यहाँ पे शो कर रहा है। और ओरिजिन में हमको लेना है प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन पॉइंट है। वन मिनट, फिर से एक बार मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज सम एरर एक्चुअली। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, देन आई क्लिक हियर। चलिए मैं पार्ट ओरिजिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी। और जैसे कि एक्सट्रूड कमांड के बारे में मैंने बताया, तो कोई भी सरफेस हो आपको एक्सट्रूड करनी हो, बेसिकली सेम जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि एक्सट्रूड इज बेसिक कमांड है। किसी भी चीज को खींचने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, एक्सट्रूड का मतलब ही यही रहता है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, लाइन से ये मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है,
एक एंगल पे मैंने लाइन बनाई, भी जाके मैंने यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कुछ लाइन यहाँ पे जनरेट हुई है। ठीक है, अभी मेरे को ये इस लाइन के हिसाब से मेरे को एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट पे, ठीक है, सर्फेसिस में जाऊंगा और एक्सट्रूड पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरा जो फेस है, ये जो लाइन के हिसाब से पूरा एक्सट्रूड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे तो जो स्केच हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो स्केच 1 हमको दिखाएगा। डायरेक्शन हमको दिखाएगा कि डिफॉल्ट है स्केच के नॉर्मल, ये जो स्केच हम लोगों ने किया है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये है। लिमिट के अंदर आएगा, टाइप के अंदर आएगा डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन एंड अप टू द एलिमेंट। ठीक है, अभी जैसे ही अभी मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट नहीं रखा है तो मैं डायमेंशन के हिसाब से मैं देखूंगा। जैसे कि ये यहाँ से मेरे को जो भी डायमेंशन बढ़ानी है, ठीक है, लिमिट 1 यहाँ से शो हो रहा है, जैसे कि 66 जो भी मेरे को करना है, 70 mm मेरे को रखना है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ये चीज बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड जो है लिमिट 2 के अंदर भी वही रहेगा। अगर आपको जहां से स्केच आपने स्टार्ट किया उसके रिवर्स डायरेक्शन में आपको कुछ इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिरर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मिरर है वो मिरर एक्सटेंड का जो कमांड है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको अगर वो ले जाना है स्केच तो रिवर्स डायरेक्शन में भी उसको आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू, जब भी आप ऑन करोगे तो प्रीव्यू के अंदर जो भी चीज होने वाली है वो आपको दिख जाएगी। तो ठीक है, आप उसके पहले प्रीव्यू फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कि आपको इस बारे में पूरा एक्सट्रूड सरफेस के बारे में पूरा आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड सरफेस इस तरह से रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन देखा था रिवॉल्व। रिवॉल्व माने कि किसी भी चीज को आपको पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री में रिवॉल्व करना है, यानी कि वो दोनों फेस, एक उसका जो मिड प्लेन है उससे वो सिमेट्रिक है वो चीज, तो हम उस पार्ट को या फिर उस तरह के पार्ट को बनाने के लिए रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो एक बार रिवॉल्व कमांड का भी यूज यहाँ पे देख लेते हैं। मैं फिर से यही प्लान लूंगा। ठीक है, ये प्लान के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पार्ट ओरिजिन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके मैंने ओके किया, तो इस तरह से ये पूरा एक जनरेट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं कोई टेंटेटिव एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ठीक है, यहाँ से मैंने जैसे ही ये स्केच ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरे को ये डायमेंशंस यहाँ पे देने हैं तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस दे सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली एक लाइन एडिशनली ऐड हो गई थी, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होगे कि मैंने ये एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी इसी स्केच को मेरे को रिवॉल्व कराना है 360 डिग्री के ऊपर या कोई भी डिग्री के ऊपर, तो मैं यहाँ पे रिवॉल्व कमांड का यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट वर्क बेंच में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ स्केच आपको अभी नजर आ रहा है। ठीक है, जाएंगे इंसर्ट के अंदर। ठीक है, सरफेसेस के अंदर, रिवॉल्व के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो स्केच हम लोगों ने ड्रॉ किया है स्केच 2, वो यहाँ पे शो हो रहा है अभी। यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि रिवॉल्यूशन एक्सिस कौन सी रखनी है। ठीक है, किस एक्सिस के ऊपर हमको इसको रिवॉल्व करना है। ठीक है गाइस, जैसे कि मेरे को ये अभी आप देख पा रहे होगे कि ये एक्सिस मेरे को दिख रही है कि जिसके ऊपर ये पूरा रिवॉल्व हो सकता है, कि उसी हिसाब से मैंने वही प्लान के ऊपर मैंने ये स्केच ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होगे कि ये पूरा जो स्केच है वो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से सरफेस के अंदर। ठीक है, जो हम लोगों ने डायमेंशन दिए वो डायमेंशन भी दिख रहा है। इसको अभी हमको चेंज करना है, उस हिसाब से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अभी रिवॉल्यूशन सरफेस डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखा आ रहा है उसमें सबसे पहले प्रोफाइल आता है, उसमें स्केच आ रहा है। रिवॉल्यूशन एक्सिस में जो एक्सिस हम लोगों ने सिलेक्ट की वो आ रहा है। एंगुलर लिमिट्स यानी कि कितना लिमिट, ये अभी पूरा 180 डिग्री में, मेरे को उससे भी ज्यादा 240 डिग्री में करना है तो भी मैं इसको 240 डिग्री में कर सकता हूँ। ठीक है, एंगल टू यानी जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसके रिवर्स में हमको करना है, तो वो रिवर्स एंगल में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 आप यूज कर सकते हैं, या सिर्फ एक ही एंगल आप यूज करिए। यहाँ पे मैं जैसे ही ये 0 है, ठीक है, ये 360 है, तो ये 360 डिग्री में पूरा क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये पूरी जो जियोमेट्रीज है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली सरफेस मॉडलिंग के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सरफेस मॉडलिंग का जो फंक्शन है उसके बारे में पता चल गया होगा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ से जो नेक्स्ट कमांड रहेगा हमारा वो रहेगा स्पीयर। ठीक है, तो स्पीयर यानी एक बहुत ही बेसिक कमांड है। स्पीयर के अंदर हम लोगों को कोई स्केच या ऐसा कुछ करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ही क्लिक करके सरफेस जो स्पीयर बन रहा है, क्योंकि स्पीयर होता है पूरा एकदम गोल होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से लेंथ और उसका जो डायमीटर जो चेंज होता है वो सभी यही फंक्शन के अंदर ये किया जा सकता है। बहुत ही इजी फंक्शन है। लेट मी शो यू। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे होगे, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा सरफेसेस के अंदर और मैं क्लिक करूंगा स्पीयर के अंदर। ठीक है, स्पीयर में मैंने क्लिक किया। सबसे पहले आता है सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के अंदर हमको यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ही सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो जो स्पीयर का जो जियोमेट्री है वो जनरेट हो गया। अभी स्पीयर के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि मर एंड स्टार्ट है 180 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये वाला भी 45 डिग्री के है। पार्ट का जो स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है। यहाँ पे भी स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, मेरिडियन स्टार्ट एंगल और मेरिडियन एंड एंगल, ये सारी चीजें दी हुई है। तो अगर इसको आपको रेडियस में चेंज करना है तो इस हिसाब से ये आप यहाँ पे रेडियस में चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंगल आपको चेंज करना है तो एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट एंगल में चेंज करना हो तो आप उस हिसाब से ये एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 90 डिग्री पे आ गया, यहाँ से मैं करूँगा तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे कि ये हाफ स्फीयर बन गया, ठीक है। मेरिडियन स्टार्ट एंगल में भी आपको जो चेंज करना है, ये मेरिडियन पूरा चेंज हो गया, ठीक है। एंड एंगल में आपको चेंज करना है कुछ, तो ये एंड एंगल में भी इस तरह से आप ये चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जाके आपको कुछ भी चेंज करना हो डायमेंशन के अंदर, वो सब भी आप एडिट आउट कर सकते हैं एक बार ये फंक्शन खत्म होने के बाद। उसके बाद रहता है क्रिएट द वोल स्पीयर, ठीक है। तो क्रिएट द वोल स्पीयर का ये दूसरा एक फंक्शन रहता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा यहाँ से ये स्पीयर का जो स्पीयर आ गया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस यहाँ पे शो हो रही है कि कितनी रेडियस है, ठीक है। तो मेरे को जितनी रेडियस अब मेरे हिसाब से रखनी है वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन था स्पीयर बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो आई होप कि स्पीयर के बारे में भी आपको सारा चीज पता चल गया हो, ठीक है। तो स्पीयर को भी हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं अभी। तो 3 फंक्शन हम लोगों ने देखे अभी तक। फर्स्ट एक्सट्रूड देखा, लाइन करके जो भी एक्सट्रूड करना है वो, ठीक है। स्पीयर भी हम लोगों ने देख लिया था, और रिवॉल्व कमांड भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे पूरा सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर हम लोग किसी चीज को रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में। तो सेम चीज है, ये सिलेंडर के लिए भी जैसे स्पीयर में हम लोगों ने देखा, मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आ रही है 20 mm की रेडियस है, लेंथ 1 एंड लेंथ 2 आ रही है। डायरेक्शन के लिए इन्होंने हमको क्लिक किया, यानी कि जिस डायरेक्शन पे उसको हमको रिवॉल्व करना है वो डायरेक्शन के बारे में हमको पूछ रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने रिवॉल्व किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सरफेस पूरी जनरेट हो गई है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी, ये लिमिट 1 लिमिट 2, ठीक है। जैसे ही रेडियस आप बढ़ाएंगे तो ये रेडियस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बढ़ने के लिए। लेंथ 1 में सेंटर से कितनी लेंथ ऊपर जा रही है, यहाँ से लेंथ कम कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं, और जो मिरर वाला फंक्शन है, मिरर एक्सटेंड, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें रहती है, बहुत ही बेसिक फंक्शन है इसका, कि जैसे ही हम लोगों ने वो एक्सिस के ऊपर क्लिक किया, जिस एक्सिस के ऊपर हमको रिवॉल्व करना है वो एक्सिस के ऊपर हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट लिया। अभी ये जो एक्सिस है, ठीक है, मैंने ये एक्सिस सेट कर दिया। तो आपने देखा होगा कि अभी जो बन रहा था वो वर्टिकली वो एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व हो रहा था। ये सेम चीज है, बट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट पहले तो सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ZX प्लेन सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोई भी प्लेन सिलेक्ट करके उसी प्लेन के ऊपर आप उसको पूरा सिलेंडर सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी के सारे फंक्शन इसमें सेम रहेंगे, ठीक है। ये जो 4 कमांड है बहुत ही बेसिक कमांड है, और बहुत ज्यादा यूज होने वाले कमांड भी हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों चीजों में आपको अभी हम लोगों ने जो दिखाया है उसके अंदर कोई आपको क्वेरी नहीं रहेगी। एक्सट्रूड कमांड जिसको एक्सट्रूड करने के लिए यूज होता है किसी भी लाइन को, रिवॉल्व यानी कि पूरा डिग्री के अंदर घुमाने के लिए एक एक्सिस के ऊपर। स्पीयर हम लोगों ने देख लिया पूरा, और सिलेंडर का भी हम लोगों ने देख लिया। तो जो बाकी के फंक्शंस है, ऑफसेट, वेरिएबल ऑफसेट, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। तो बाय एंड थैंक यू गाइस।